करने के लिए तैयार हो जा हरामजादे। नंबर 1 लाला, इस हरामजादे ने ठाकुर धनंजय सिंह के गिरेबान पर हाथ उठाया है। कुत्ते, यहाँ का सर्रा सर्रा हमरा नमकवार है। तू एक पहला इंसान है जिसके हाथ ठाकुर धनंजय सिंह के गिरेबान तक पहुंचे हैं। और मैंने कहा था जहां ठाकुर धनंजय सिंह के खिलाफ उठेंगे वो हाथ सलामत नहीं रहेंगे। लाला, ले जा इस कुत्ते को और काट इसके दोनों हाथ। ले जा। हरामजादे, मर्द बनते हो, कहते हैं एक मर्द के लिए 2 हिजड़े काफी होते हैं। लाला, ले जा इस कुत्ते को और काट इसके दोनों हाथ। हरामजादे, ठाकुर से टकराने का अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत। अरे तू तड़प तड़प कर मरेगा कुत्ते, तड़प तड़प कर, क्योंकि इस ठाकुर को तड़पा तड़पा कर मारने में कसम चुटिया की बहुत मजा आता है। इसलिए तो मरेगा जरूर, लेकिन तड़प तड़प कर। अबे हरामजादे, हाथ आगे का बढ़ा, हाथ आगे, 1 2 3, दूसरा हाथ काट, 1 और 2 बहुत तड़प रहा ससुरा। ठाकुर पे हाथ उठाया था। हरामजादे, मैं चाहता तो तुझे जान से मार देता, लेकिन नहीं, तो तड़प तड़प कर मरेगा। हमरा आतंक सोच सोच कर मरेगा। हरामजादे, तेरे सामने पानी होगा, लेकिन एक बूंद पानी के लिए तू तरसेगा, तब तेरी मौत होगी। तेरे सामने रोटी होगी, एक रोटी का निवाला मुंह में रखने के लिए तरसेगा, तब तेरी मौत होगी। लाला, ऐलान कर दो सारे इलाके में, इस कुत्ते का जो कोई साथ देगा, कसम चुटिया की इसी धरती में हम उसे जिंदा करवा देंगे। गाँव वालों, देखा ऐसे असर होगा सबके साथ जो ठाकुर के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा। अरे तुम साले ठाकुर पे हाथ उठाया था, अरे तुम यहीं पर मर जाओगे, लेकिन साले तेरे ही कारण मुझे हुसैन भाई, क्या हुआ? चलाऊं हुसैन भाई को लेके? पहले दवा उपचार करवाता हूँ। हवलदार, कई बार कह दिया आपको, दरोगा साहब क्या करूं? जाओ, आज शंकर की रिहाई है, उसे लाकर से बाहर निकालो।
शंकर, आज आपकी रिहाई है। मालूम है। कोई ऐसा अनुचित काम फिर नहीं करना दोबारा। इस जेल में तुम्हें आना पड़े, जा सकते हो। अब मैं चलता हूँ अपनी प्यारी बिजली का। हे भगवान, ये क्या देख रहा हूं मैं? शिवा जा रहा है या फिर शिवा के फांसी में सच में इंसाफ का खून हो गया? कैसे पता लगेगा? इंस्पेक्टर अभी इसको रिहा किए हैं, उनसे से पता लगे कि कौन है ये। इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह, अभी अभी आपके यहां से एक मुलजिम रिहा होकर जा रहा है। क्या नाम है इसका? सर, पहले आप दाहिने आइए। शिवा नहीं है, इसका नाम शंकर है। शंकर? जी सर। शिवा बहुत बड़ा बदमाश है। न मालूम कितने मासूम माँ बहनों के सुहाग को मिटा दिया इसने। न मालूम कितने गरीब के खून को पानी समझ के फेंक दिया। कई बार पकड़ा गया और छूट भी गया। पकड़ा गया और छूट गया, क्या मतलब? सजा के लिए होती है इसे? सर, इसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता है। हम लोग अपनी जान पे खेल कर इन्हें गिरफ्तार करके लाता हूं। जेल तक नहीं पहुंचता हूं। कहीं विधायक का फोन आ जाता है, कहीं एमएलए का फोन आ जाता है। छोड़ दो, ये अपना आदमी है। सर, पुलिस मजबूर होकर छोड़ देती है। शर्म आना चाहिए तुमको ऐसा कहते हुए। शर्म नहीं आती आपको? आप एक आईपीएस अधिकारी हैं। ये वर्दी किसी विधायक, मंत्री, एमएलए की दी हुई खैरात नहीं मिली आपको। इतना बड़ा बदमाश आप लोग पकड़ते हैं, छोड़ देते हैं। मानता हूं सर आपकी बात को। प्राइवेट आदमी को परमिशन नहीं लेना पड़ता है गोली चलाने के लिए। हम लोगों को परमिशन लेना पड़ता है, गोली नहीं चला सकता हूं। हमारी मजबूरी है। समझता हूं मैं। सच कह रहे हैं आप। क्या करेंगे आप लोग? पुलिस इसी से मजबूर है क्योंकि तुम्हारी खाकी वर्दी जो है उन खादी वर्दी वालों के सामने कमजोर पड़ जाती है। जो खैर, इस तरह के बदमाश कब तक अपनी खैर मनाएंगे? एक न एक दिन तो कानून के शिकंजे में रिहाना ही पड़ेगा। जी सर। फिलहाल आप इतना बताएं कि ये रहता कहाँ है, कहाँ मिलेगा ये? सर, ऐसे बदमाशों का तो कोई ठिकाना नहीं है। शायद तो बियाबान जंगल में मिलेंगे, शायद तो जेल के सलाखों के पीछे मिलेंगे, और यहाँ से थोड़ी दूर पे मुमताज नगर है। इसकी एक प्रेमिका है जिसका नाम बिजली है। वो तबाह कभी कभी उससे प्यार करता है तो उसके कोठे पे जाता है। मिलेगा तो वही मिलेगा सर, वरना ये हाथ नहीं लगेगा। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू। आप जा सकते हैं। शंकर गुंडा इतना बड़ा बदमाश है कि बड़े बड़े विधायक, एमएलए, मंत्री का हाथ है इसके सर पर। खुलेआम खून कत्ल मर्डर करता है। पुलिस वाले अपनी जान पर खेलकर गिरफ्तार करते हैं, थाने बाद में पहुंचते हैं, फोन पहले आ जाता, छोड़ दो अपना आदमी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेठ के रुपए छीनकर सेठ का खून इस गुंडे ने किया हो?
और सजा एक बेगुनाह को मिल गई। खैर, ये शिवा का हम शकल है, टू कॉपी है। मुझे पूरा विश्वास है कि मर्डर इसी ने किया होगा और पुलिस को धोखा हुआ, इसके चक्कर में शिवा को पकड़ ले गए। फिलहाल इंस्पेक्टर ने बताया है कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड है, बिजली तवायफ, जो मुमताज नगर में रहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के लोफड़, गुंडे, मवाली, बदमाश, खूनी कतली जो होते हैं, उनकी कोई न कोई मजबूरी होती है। ये जेल से छूटा है, सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाएगा। चलता हूँ आज बिजली तवायफ के कोठे पर और वही इसकी हिस्ट्री निकलता हूँ, उसकी असलियत जानता हूँ। अगर ये सच में शंकर गुंडा है तो इस तरह के बदमाश पैसे के बहुत बड़े लालची होते हैं। काश ये शिवा बनकर शिवा के घर चला जाए तो शायद उस परिवार को खुशी मिलेगी, उन्हें ऐसा लगेगा कि मेरा बेटा आ गया है। कि मेरी नजर धोखा खा गई तो वो भी धोखा खा सकते हैं। चलकर देखता हूँ। अरे बहुत दिन हो गए, वो अभी तक आए नहीं, जिनकी याद में हम दिन रात बेकरार रहते। अरे बहुत ही दिन बीते राजा कर देखे, बहुत जानता था कि हमारी बिजली मेरा इंतजार बेसब्री से कर रही है, इसलिए रिहा होने के बाद सीधा मैं भागते हुए तेरे बिजली हेलो मिस्टर शंकर, मैं जज आलोक वर्मा, यस, आप इलाहाबाद लोअर कोर्ट में आप मौजूद थे और 2 साल 7 महीने हुए आपने यहाँ ज्वाइनिंग ली है। वाह, काफी जानकारी रखते हो हम जजों के बारे में। क्यों नहीं जैसे आप जिस तरह आप मुस्लिम को देखकर उसकी फाइल तैयार करते हैं, वैसे हर आने जाने हुए अफसर की कुंडली अपन पहले से बनाकर रखता है। फिर तो तुम्हें यह भी मालूम होगा मिस्टर शंकर, अगर तुम इतने जानकार हो, इतनी जानकारी रखते हो हमतकारियों के जजों के बारे में, तो तुम्हें यह भी पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले मेरी अदालत में एक मर्डर केस आया था, जिसमें दीनदयाल नामक एक व्यक्ति के 50,000 रुपए लूटकर गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी। कहीं उसको गोली मारने वाले, उसकी हत्या करने वाले, हाँ वो सेठ के पैसे आपुन ने छीने थे और आपुन ने ही सेठ को गोली मारा था। लेकिन अब आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक खून की 2 फांसी नहीं होती, एक
और वैसे मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आपने उस फाइल पर फाइल लगाकर उस फाइल की हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। हाँ, ये सच है मिस्टर शंकर कि हमने उस केस में फाइनल लगाकर उस फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। लेकिन तुम ये मत सोच लेना कि कानून की फाइल बंद हो गई है। फिलहाल हमने सुना है कि खून करना, डाके डालना, छोटे छोटे बच्चों का अपहरण करके उनके परिजनों से फिरौती वसूल करना, इसे तुम अपना पेशा बना लियो हो। तुमने आज तक न जाने कितने मासूम, बेसहारा, गरीब, मजबूरों के खून उबाए हैं। बेगुनाहों का कत्ल किया है तुमने। कितनी माँ बहनों के मांग का सिंदूर जो उजाड़ा है, कितने मासूम बच्चों की हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाया तुमने। क्यों करते हो ऐसा? क्या मिलता है तुम्हें इसे कर रही है? साहब, अपन को पैसा मिलता है, पैसा, और अपन पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। मिस्टर शंकर, पैसे कमाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि किसी का खून बहाकर पैसे कमाए जाए। और अगर तुम्हारी तरह हमारे देश का हर नौजवान सोच ले कि उसे किसी का खून बहाकर पैसे कमाना है, तो क्या होगा हमारे देश का? कभी सोचा है तुमने? नहीं साहब, आप एक्शन का काम करता है, टेंशन का नहीं। आप उनको पैसे चाहिए, चाहे किसी का खून बहाना पड़े या किसी का हाथ पांव तोड़ना पड़े। ठीक है, अगर तुम्हारी नजर में सब कुछ पैसा ही है तो पैसे तुम्हें आज मैं भी दूंगा। साहब, आप उनमें से कि गिनता नहीं तौलता है। बोलो, पूरे 50,000 है। तो बोलो, करोगे मेरा काम? मैं कुछ काम आपका करने के लिए तैयार हूँ। हमने बताया कि मुझे पैसे चाहिए, काम कितना भी कठिन हो वो अपन के लिए आसान हो जाता है। और ये पूरे 50,000 है साहब। अब बोलिए किसका कत्ल करना? एक बात आप बार बार भूल जाते हैं कि आप एक जज से बात कर रहे हैं। मैं एक जज हूं, कल भी जज था, आज भी जज हूं, और मरने के बाद भी लोग मुझे जज आलोक वर्मा के नाम से जानेंगे। ये पैसे हम तुम्हें किसी का खून बहाने के लिए नहीं दे रहे हैं। ये पैसे हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं कि हम तुम्हें किसी के जख्म का मरहम बनाना चाहते हैं। जख्म का मरहम? साहब, आपकी बात आप उनके भेजे में आई नहीं। मैं बताता हूं मिस्टर शंकर, जैसा कि आप जानते हैं कि सेठ दीनदयाल के 50,000 रुपए लूट कर गोली मारकर उसकी हत्या तुमने किया, लेकिन सजा एक बेगुनाह को मिली। वो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा हम शकल ट्रू कॉपी था। मिस्टर शंकर, एक बात तुम्हें और पता होगी, जिस वक्त तुम सेठ के पैसे छीन कर भागे हो, उस वक्त मौके वारदात पर तुम्हारी पर्स गिर गई थी, जिस पर्स में तुम्हारा फोटो लगा था। तुम तो भाग निकले, लेकिन पुलिस जब मौके वारदात पर पहुंची तो पर्स पुलिस के हाथ लगे। उस वक्त तक सेठ दीनदयाल जीवित था, जख्मी अवस्था में था। जब पुलिस ने वो पर्स और फोटो दीनदयाल को दिखाया तो उसने बताया कि सर, ये फोटो और पर्स उसी कातिल की है जिसने मेरे पैसे लूट कर मुझे गोली मार के जा रहा है। इतना कहने के बाद वो एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया। पुलिस के हाथ सिर्फ तुम्हारा फोटो था, वही सबूत था। पुलिस उस फोटो से बड़ा फोटो बनाकर शहर के तमाम थानों में भिजवा दिया। शहर के मेन जगह पर तुम्हारी फोटो लगवा दी गई। तुम पर इनाम भी घोषित हुआ, लेकिन तुम खुशनसीब थे, नहीं आए पुलिस के हाथ। बदकिस्मती से वो गरीब किसान का बेटा शिवा, जो निहायत सीधा और शरीफ था, या गरीब इंसान था, वो बेचारा नौकरी की तलाश में, मेहनत मजदूरी की तलाश में इसी शहर में पहुंच गया। दर दर भटक रहा था, नौकरी ढूंढ रहा था। उसे क्या मालूम था कि यहाँ मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही है। पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही थी, जगह जगह छापेमारी कर रही थी। जब शिवा को देखा और वो फोटो भी लाया तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद यही वो कातिल है जिसने सेठ का खून किया है। पुलिस शिवा को रोककर वो फोटो दिखाया। वो मासूम नहीं समझ पाया कि फोटो मेरा नहीं है, क्योंकि फोटो तो